बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने लगी हूँ उसमें हमने डिस्कस करना है सपोर्ट एंड मूवमेंट्स को। अब इन दोनों के आपको कहने में ये दोनों लफ्ज़ बड़े अलग लगते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। सपोर्ट, सहारा, मूवमेंट्स। देखें, कोई भी बॉडी हो उस वक्त तक मूव नहीं कर सकेगी जब तक कि उसको एक प्रॉपर सपोर्ट ना मौजूद हो उसमें। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सपोर्ट एंड मूवमेंट। मैंने क्या बोला, एक बॉडी को, टिपिकल बॉडी को मूव करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। आप अपनी बॉडी के ऊपर ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लें। आपकी बॉडी के अंदर अगर बोन्स और कड़ीलीज वगैरह नहीं होंगी तो आप मूव नहीं कर सकते। सो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फॉर द मूवमेंट। मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता बॉडी में सपोर्ट के बगैर। एनिमल और प्लांट जो हैं वो फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ उनकी बॉडी में होती हैं। वो करने के लिए, ये तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। लेकिन एनिमल्स और प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब है कि वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, हिल जाते हैं अपनी जगह से। लेकिन कंपैरेटिवली जो प्लांट्स हैं वो फिक्स रहते हैं, वो मूवमेंट शो नहीं करते। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को एक प्रॉपर ग्रेविटी के अगेंस्ट एक सपोर्ट चाहिए। अगर आपकी बॉडी में हड्डियां ना हो तो जमीन की कशिश आपको इस तरह से खींच ले कि आपका वजूद जमीन के साथ जा लगे। ये इसी तरह से प्लांट्स के अंदर कोई स्ट्रेंथ ना हो तो बॉडी जो है वो कहाँ पे लग जाए, जमीन के साथ लग जाए। प्लांट्स के अंदर अब कई किस्म के सपोर्टिंग सेल्स और सपोर्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं, जैसे कि कॉलनकाइमा टिश्यू। ये हर्बेशियस प्लांट्स या बेबी प्लांट्स के अंदर जिसमें अभी वुड नहीं बनी होती, और एडल्ट प्लांट्स जिनमें वुड होती है वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स या टिश्यूज मौजूद होते हैं। एनिमल्स के अंदर हमने बात कर ली, मसल्स हैं, कार्टिलेज हैं, बोन्स हैं, ये सब मिलके एक सपोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये फूड और डेंजर वगैरह के लिए, फूड लेने के लिए हमें सपोर्ट और मूवमेंट की ज़रूरत है। डेंजर से बचने के लिए हम भाग जाते हैं, शेल्टर लेने के लिए। तो ये हमारा बेसिक नीड है सपोर्ट की। क्यों ज़रूरत है, मूवमेंट आपने क्यों करनी है, तो ये तीन चीज़ें। फूड लेने के लिए आपने मूव करना पड़ेगा, खतरे से भागने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा, शेल्टर लेने के लिए मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट एंड नीड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्लांट्स के अंदर सपोर्ट की मैं आपके साथ बात करूं तो प्लांट्स में सपोर्ट आपको पता है, आप प्लांट में रूट, स्टेम, लीव, ये इसके जो है फेमिलियर पार्ट्स हैं, और उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो स्टेम का है, इट इज टू गिव द सपोर्ट एंड एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन द रूट एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो स्टेम एक ब्रिज का काम कर रहा है रूट्स और लीव्स के दरमियान में। क्लियर? जो लिविंग सेल्स हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ के अंदर, वो ऑस्मोसिस, वाटर ऑस्मोसिस उसके अंदर चल रही है। इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स की अगर मैं बात करूं तो उसको हम टर्गर प्रेशर्स कहते हैं। देखें, जब पानी भर जाता है सेल्स के अंदर तो उसकी वजह से सेल्स की एक शेप निकल के सामने आती है, और सेल को एक सपोर्टिंग, देखें कोई भी किसी भी चीज़ में एक सेल इज फुल ऑफ वाटर तो उसको एक सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पे वो उसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसकी शेप निकल आई है, उसको रिजिडिटी दे रहा है, उसको बेंड या उसको डी शेप नहीं होने दे रहा। ठीक है, लेकिन जब सेल, मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, जब वो लूज कर जाता है वाटर तो सेल खाली हो जाता है, चुरमुर हो जाता है। तो जब सेल जो है वो चुरमुर हो जाएगा तो उसका अंडरस्टूड फैक्टर क्या होगा कि उसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी, उसकी स्टेम वगैरह जो है वो विल्ट कर जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपके पास सपोर्ट इन प्लांट्स के हवाले से है। फिर अगर हम कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये दो सेल्स अभी हमने बात की है, ये टिश्यूज कह लें या सेल्स कह लें, ये प्लांट के सेल्स हैं जो कि हर जगह पे प्लांट में मौजूद हैं। कॉर्टेक्स में भी हैं, जाइलम के अंदर भी मौजूद हैं, जाइलम एरिया के अंदर भी मौजूद हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है प्लांट को सपोर्ट देना। ठीक है, तो ट्रस्टियल प्लांट्स जो हमारे पास हैं
वो मैकेनिकल मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर जाते हैं। किसी तेज हवा चल रही है, अगर प्लांट के पास सपोर्ट ना हो, उसके भी अंदर लकड़ी के अंदर इतनी रिजिडिटी ना हो, तो वो कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं लेगा। ठीक है, तो बेंडिंग वगैरह से अवॉइड करने के लिए, इसके अलावा जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर जो जाइलम, हमें पता है कि हमारे वॉस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम के जो पुराने सेल्स होते हैं वो बड़े टफ हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, वो एक रॉड का इफेक्ट क्वाइट सेंटर में काम करते हैं, कंक्रीट पिलर का इफेक्ट काम, उसकी रीज़न ये होती है, फिर वो उससे क्या होता है कि वहाँ पे उनको एक सपोर्ट मिल जाती है, और प्लांट में वो पानी भी ट्रैवल करवा रहे हैं और वो एक सपोर्टिंग निज़ाम भी बना रहे हैं। ठीक है, स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कुछ जो स्टेम अगर हम काट के देखें तो उसमें वॉस्कुलर बंडल के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट भी अल्लाह ताला ने दिया होता है। वो कॉलन कायमा के बंडल कैप्स या स्क्लेरन कायमा के बंडल कैप्स बने होते हैं। ये आगे डायग्राम्स आएंगे, उसमें आपको उनके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे पैरेन्काइमा सेल, उसकी सेल वॉल, लेकिन सेल अंदर से खाली है। जब इसके अंदर पानी भरता है तो इसका क्या होता है कि बड़े टाइट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और ये भी एक सपोर्टिंग निज़ाम। कॉलन काइमास के कंपेयर में अंदर सेल वाला एरिया थोड़ा है, जबकि उसकी वॉल्स आप देखें एंगुलर भी हैं और मोटी भी हैं। इसी तरह से आप स्क्लेरन काइमा सेल्स में देख लें, सेल अंदर थोड़े वक्त ऐसा आएगा कि सेल वॉल मोटी होती होती अंदर से बिल्कुल सेल ख़त्म ही हो जाएगा और एक ये स्टोनी इफेक्ट में चले जाएंगे। तो ये फिर बड़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट देती हैं। ठीक है, जो आपके पास पैरेन्काइमा सेल्स हैं या प्लांट के जौन से भी सेल्स हैं, उनके अंदर पानी चूंकि स्टोर हो जाता है, तो पानी वो कहाँ स्टोर करते हैं, अपने वैक्यूल के अंदर। तो उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट क्या करते हैं, ये आयंस को इन एंड आउट पंप करते हैं। ठीक है, और आयनिक कंसंट्रेशन बड़ी हाई होती है आपके पास, किसमें, आपकी आयनिक कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है सेल के अंदर, इसलिए पानी बड़े आराम से फ्रॉम द एरिया ऑफ हार्ट, पानी कम है आयन ज़्यादा है, तो पानी बाहर से सेल के अंदर बड़ी आराम से या वैक्यूल के अंदर ट्रैवल कर जाएगा। जितना ज़्यादा आयन्स अंदर होंगे उतना ज़्यादा पानी अंदर उसको बैलेंस करने के लिए जाएगा, और वैक्यूल्स आपके पास टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से पूरे सेल को एक सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगी। और ये सॉफ्ट टिश्यू, प्लांट के सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट इस तरीके से मिलती है। इसके अलावा जो आपके पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की अगर हम बात करें, और कॉलेनकाइमा सेल्स, ये आपके एक्चुअली में सपोर्टिंग सेल हैं। तो अभी तक हालांकि जो पैरेन्काइमा सेल जो हम पीछे डिस्कस करते आए हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये लिविंग सेल है, इनका काम सपोर्ट देना नहीं है, लेकिन इनका एक सेकेंडरी वर्क सपोर्ट बन जाती है जब ये टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हमने पैरेन्काइमा की सपोर्ट पढ़ी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा की सपोर्ट पे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।